अगर कोई आपकी हर सोच, हर भाव और हर निर्णय को अपने हिसाब से बदल रहा हो और आपको इसका पता तक ना चले, तो क्या आप जागरूक हैं या बस एक कठपुतली? दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरेंगे जो आपके सोचने के तरीके को झकझोर कर रख देगी। एमी ब्राउन की किताब डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन उस कला को उजागर करती है जो कुछ लोग दूसरों को कंट्रोल करने के लिए चुपचाप गुपचुप तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे डार्क साइकोलॉजी क्या है, मैनिपुलेशन के तरीके, गैसलाइटिंग, सम्मोहन और माइंड कंट्रोल के रहस्य, और सबसे जरूरी, इन खतरों से कैसे बचें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो पहले बात करते हैं डार्क साइकोलॉजी की, वो कला जो अंधेरे में पनपती है। डार्क साइकोलॉजी मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसे आमतौर पर सिखाया नहीं जाता, पर कई लोग इसे बखूबी जानते हैं और इस्तेमाल करते हैं। यह लोगों की मानसिक कमजोरियों, इमोशनल ट्रिगर्स और निर्णय लेने की प्रवृत्ति का इस्तेमाल करके उन्हें कंट्रोल करने की विधा है। डार्क साइकोलॉजी के 5 स्तंभ। 1. मैनिपुलेशन, यानी कि दूसरों को उनकी सहमति के बिना अपनी बात मनवाना। 2. गैसलाइटिंग, मतलब किसी की सच्चाई को झूठा साबित करके उस पर मानसिक नियंत्रण। 3. सम्मोहन, यानी कि हिप्नोसिस, जो चेतना को भ्रमित करके अवचेतन में आदेश भर देना। 4. सबलिमिनल प्रोग्रामिंग, बिना समझे ही दिमाग पर असर डालने वाली ध्वनि छवियां। 5. न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मीन्स NLP शब्दों और इमेजिनेशन से माइंड रिप्रोग्राम करना। एमी ब्राउन कहती हैं, यह कला कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है और बहुत शक्तिशाली भी। आइए अब बात करते हैं मैनिपुलेशन की। मैनिपुलेशन का अर्थ है किसी को इस प्रकार प्रभावित करना कि वो आपकी बातों को सच माने, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। दोस्तों, कई तरीके के मैनिपुलेशन होते हैं। 1. गिल्ट ट्रिपिंग, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो ऐसा कभी नहीं करते। व्यक्ति अपराध बोध में आकर सामने वाले के अनुसार चलने लगता है। 2. इमोशनल ब्लैकमेल, अगर तुमने यह नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। यह सबसे खतरनाक मानसिक हिंसा है। 3. फियर बेस्ड कंट्रोल, डर दिखाकर काम निकलवाना, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। 4. लव बमिंग, शुरुआत में अत्यधिक तारीफ और प्यार देकर व्यक्ति को अपने वश में करना। 5. पासिव एग्रेशन, सीधे कुछ न कहकर सामने वाले को इमोशनली घायल करना। दोस्तों, अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए कि आप मैनिपुलेट हो रहे हैं। बार बार माफी मांगना पड़ता है, अपनी इच्छा के खिलाफ फैसले लेना, आत्मविश्वास में गिरावट, बार बार खुद को गलत साबित होते देखना। एमी ब्राउन कहती हैं, मैनिपुलेटर सबसे पहले आपका भरोसा जीतता है, फिर आपका दिमाग। अब जानते हैं गैसलाइटिंग, यानी कि सच्चाई पर संदेह का जाल। गैसलाइटिंग एक धीमा झर है जो इंसान को खुद पर शक करने को मजबूर करता है। गैसलाइटिंग कैसे किया जाता है? 1. सच्चाई को नकारना, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम्हारी याददाश्त खराब है। 2. तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, तुम हमेशा ऐसा करते हो, हर कोई जानता है कि तुम पागल हो। 3. तन्हाई पैदा करना, कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता सिवाय मेरे। गैसलाइटिंग टर्न्स रियलिटी इनटू इल्यूजन एंड इल्यूजन इनटू बिलीफ। अब बात करेंगे हाइप्नोस एंड सबलिमिनल प्रोग्रामिंग की, मतलब माइंड हैकिंग। हाइप्नोस क्या है? एक ऐसी मानसिक स्थिति जहां इंसान बाहरी सुझावों को बिना सवाल माने स्वीकार करता है। एग्जाम्पल, सेल्समैन जो बार बार कहता है, आप समझदार ग्राहक हैं, आप ये ऑफर मिस नहीं करेंगे। यह एक सूक्ष्म सम्मोहन है। सबलिमिनल मैसेजेस, टीवी, म्यूजिक और एड्स में ऐसे संकेत छिपे होते हैं जो अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल, 1 सेकंड से भी कम समय के विज्ञापन, फ्रेम ओनली फॉर स्मार्ट पीपल जैसी लाइनें एमी कहती हैं। सबलिमिनल कंट्रोल वर्क्स बेस्ट व्हेन यू डोंट इवन नो इट्स हैपनिंग। अब जानते हैं डार्क पर्सुएजन के बारे में, यानी कि कैसे आपकी सोच बदली जाती है। डार्क पर्सुएजन टेक्निक्स। 1. स्कैरसिटी प्रिंसिपल, यह ऑफर सिर्फ आज के लिए है। 2. अथॉरिटी बायस, डॉक्टर भी यही कहते हैं। 3. फुट इन द डोर टेक्निक, पहले छोटा काम मनवाओ फिर बड़ा। 4. मिरर टेक्निक, सामने वाले के हाव भाव कॉपी करके विश्वास बनाना। 5. एंकरिंग NLP ट्रिक, अच्छे भाव को किसी शब्द से जोड़ना।
दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी से कैसे बचे? 1. सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं, अपने विचारों और भावनाओं पर नजर रखें। 2. इमोशन रेगुलेशन, गुस्से, डर, प्यार जैसे इमोशंस को पहचानें और संतुलित रखें। 3. असर्टिवनेस सीखें, नरमी से ना कहना सीखें। 4. क्रिटिकल थिंकिंग, जो कहा जा रहा है उस पर शक करें, सोचें। 5. ट्रस्टेड नेटवर्क बनाएं, ऐसे लोगों से घिरे रहें जो आपको जज नहीं करते लेकिन सच्चा फीडबैक देते हैं। एमी ब्राउन अंत में कहती हैं, डार्क साइकोलॉजी एक हथियार है। यह आपके हाथ में है कि आप इससे खुद को बचाएं या किसी को घायल करें। इस ज्ञान को अपनाना जरूरी है, लेकिन इससे भी जरूरी है इसका उपयोग कैसे किया जाए। कभी कभी हम खुद भी अनजाने में मैनिपुलेटिव हो सकते हैं और हमें खुद को भी जांचना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी मैनिपुलेशन का सामना किया है? क्या आप अब पहले से ज्यादा सतर्क महसूस करते हैं?